घमंडी बहू ने गुरु की तस्वीर फेंक दी। फिर जो हुआ, काल्पनिक प्रेरणादायक साखी। राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की यह कथा एक काल्पनिक प्रेरणादायक कहानी है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था के बारे में दावा करना नहीं, बल्कि श्रद्धा, विनम्रता और पारिवारिक सम्मान का संदेश देना है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक परिवार रहता था। परिवार में बूढ़ी सास सरला देवी, उनका बेटा दीपक, बहू काजल और एक छोटा पोता आरव था। सरला देवी का पूरा जीवन सादगी और सेवा में बीता था। वह रोज सुबह 4 बजे उठती, घर का काम करती, फिर कुछ देर शांत बैठकर नाम सिमरन करती। उनके कमरे की दीवार पर गुरु की एक तस्वीर लगी थी। वह तस्वीर उनके लिए केवल फोटो नहीं थी, बल्कि उन्हें हर दिन अच्छे कर्म, धैर्य और विनम्रता की याद दिलाती थी। जब भी कोई परेशानी आती, वह तस्वीर के सामने बैठकर कुछ मिनट शांत मन से प्रार्थना करती। इससे उन्हें मन का बल मिलता। कुछ महीनों पहले दीपक की शादी काजल से हुई थी। काजल पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली थी। उसे लगता था कि मेहनत ही सब कुछ है। वह अक्सर कहती, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो काम करो। तस्वीरें लगाने या प्रार्थना करने से क्या बदल जाएगा? सरला देवी उसकी बात सुनकर कभी नाराज नहीं होती थीं। वे केवल मुस्कुराकर कहती, बेटी, मेहनत बहुत जरूरी है, लेकिन मन को शांत रखना भी उतना ही जरूरी है। काजल को यह बात अच्छी नहीं लगती। धीरे धीरे उसने घर की हर पुरानी परंपरा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। एक दिन उसने कहा, इस घर में बहुत पुरानी चीजें रखी हुई हैं, अब सब बदलना चाहिए। दीपक ने समझाया, जो चीज किसी की आस्था से जुड़ी हो उसे सम्मान देना चाहिए। लेकिन काजल ने बात अनसुनी कर दी। कुछ दिनों बाद पूरे घर की सफाई चल रही थी। काजल ने अलमारी खाली की, पुराने सामान हटाए और फिर उसकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी। उसने तस्वीर को उतारा और बोली, इसकी अब क्या जरूरत है? इससे जगह ही घिर रही है। सरला देवी उस समय रसोई में थीं। उन्होंने दूर से देखा कि काजल तस्वीर हाथ में लिए खड़ी है। वे जल्दी से वहां पहुंची और बोली, बेटी, अगर तुम्हें यह तस्वीर पसंद नहीं तो इसे मुझे दे दो, मैं अपने कमरे में रख लूंगी। लेकिन उस समय काजल का गुस्सा बहुत बढ़ चुका था। उसने बिना सोचे समझे तस्वीर को पुराने सामान के डिब्बे में फेंक दिया। फ्रेम जमीन से टकराया और उसका शीशा टूट गया। पूरा घर एकदम शांत हो गया। आरव डरकर अपनी दादी के पीछे छिप गया। दीपक भी वहीं खड़ा रह गया। सबको लगा कि अब सरला देवी जरूर नाराज होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने धीरे से तस्वीर उठाई, टूटे हुए कांच को बड़े ध्यान से अलग किया, अपने आंचल से तस्वीर पर लगी धूल साफ की। फिर उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, बेटी, तस्वीर टूटने से श्रद्धा नहीं टूटती, लेकिन अगर किसी के मन की भावना टूट जाए तो उसे जोड़ने में बहुत समय लगता है। यह सुनकर दीपक की आंखें भर आईं, लेकिन काजल फिर भी नहीं पिघली। उसने कहा, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। सरला देवी ने केवल इतना कहा, कोई बात नहीं बेटी, विश्वास समय के साथ आता है, जबरदस्ती नहीं। उस रात पूरे घर का माहौल बदला था। दीपक चुप था। आरव भी बिना कुछ बोले सो गया। लेकिन सरला देवी ने किसी से शिकायत नहीं की। रात को उन्होंने वही टूटी हुई तस्वीर अपने सामने रखी और शांत मन से प्रार्थना की, मालिक, मेरी बहू को सुख देना, उसके मन में प्रेम और धैर्य भर देना, उसे सही गलत समझने की बुद्धि देना।
मैं उसके लिए कोई बुरा भाव नहीं रखना चाहती। साध संगत जी, उस रात काजल को भी नींद नहीं आई। बार बार उसे सरला देवी के वही शब्द याद आते रहे, तस्वीर टूटने से श्रद्धा नहीं टूटती। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने शायद जल्दबाजी में किसी की भावना को ठेस पहुंचाई है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे माफी मांगने नहीं दे रहा था। उसे यह बिल्कुल पता नहीं था कि अगले ही दिन उसके जीवन में ऐसी घटनाएं शुरू होंगी जो उसकी सोच को पूरी तरह बदल देंगी। आखिर अगले दिन क्या हुआ? काजल के जीवन में ऐसा कौन सा मोड़ आया जिसने उसके भीतर का घमंड तोड़ दिया? यही हम भाग 2 में विस्तार से जानेंगे। साध संगत जी, पिछले भाग में आपने सुना कि काजल ने गुस्से में अपने घर में रखी पूजनीय गुरु की तस्वीर को लापरवाही से फेंक दिया। सरला देवी ने क्रोध करने के बजाय शांत भाव से केवल इतना कहा, तस्वीर टूटने से श्रद्धा नहीं टूटती, लेकिन किसी के मन की भावना टूट जाए तो उसे जोड़ना कठिन होता है। यही बात काजल के मन में बार बार घूमती रही। अगली सुबह काजल रोज की तरह उठी, लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसने सोचा कि शायद यह केवल थकान होगी। वह रसोई में गई, लेकिन किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। उधर सरला देवी हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए उठीं। उन्होंने सबसे पहले पूरे परिवार के लिए चाय बनाई, फिर वही टूटी हुई तस्वीर बड़े प्रेम से साफ कपड़े में लपेटकर अपने कमरे में रख दी। उन्होंने किसी से एक शब्द भी शिकायत नहीं की। यह बात काजल को और परेशान करने लगी। उसे उम्मीद थी कि सास उससे नाराज होंगी, डांटेंगी या बेटे से उसकी शिकायत करेंगी, लेकिन पूरे दिन किसी ने उससे उस घटना का जिक्र तक नहीं किया। शाम को दीपक घर लौटा। उसने देखा कि उसकी मां सामान्य थीं, लेकिन काजल कुछ खोई खोई लग रही थी। उसने पूछा, क्या बात है? आज तुम इतनी चुप क्यों हो? काजल ने बात टाल दी। 2 दिन बाद दीपक के ऑफिस से फोन आया। कंपनी में अचानक कर्मचारियों की संख्या कम की जा रही थी। दीपक का विभाग भी प्रभावित हुआ। हालांकि उसकी नौकरी तुरंत नहीं गई, लेकिन उसकी तनख्वाह कम कर दी गई। घर का बजट बिगड़ने लगा। काजल पहली बार चिंता में डूब गई। वह बार बार हिसाब लगाने लगी। बच्चे की फीस कैसे जाएगी? घर का खर्च कैसे चलेगा? उसका मन बेचैन रहने लगा। रात को नींद भी ठीक से नहीं आती थी। एक रात उसने देखा कि सरला देवी अपने कमरे में शांत बैठी थीं। टूटा हुआ फ्रेम अब नए साधारण फ्रेम में लग चुका था। वे कुछ मिनट शांत बैठीं, फिर धीरे धीरे नाम सिमरन करने लगीं। उनके चेहरे पर न चिंता थी न डर। काजल दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। उसे आश्चर्य हुआ, इतनी परेशानियों के बाद भी मां जी के चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? अगली सुबह उसने पहली बार सरला देवी से सीधे पूछा, मां जी, क्या आपको कभी डर नहीं लगता? सरला देवी मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, डर तो सबको लगता है बेटी, फर्क बस इतना है कि मैं डर को अपने मन में नहीं रखती, उसे प्रार्थना में छोड़ देती हूं। काजल चुप हो गई। कुछ दिनों बाद आरव को तेज बुखार हो गया। पूरा परिवार घबरा गया। डॉक्टर के पास ले जाया गया। जांच हुई, दवाइयां शुरू हुई। काजल पूरी रात जागती रही। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसी समय सरला देवी उसके पास आईं। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटी हिम्मत रखो, चिंता करने से बच्चा जल्दी ठीक नहीं होगा। उसकी सेवा करो, डॉक्टर की सलाह मानो और मन को शांत रखो। पहली बार काजल ने बिना बहस किए उनकी बात सुनी। उसने देखा कि सरला देवी पूरी रात बच्चे के सिर पर ठंडी पट्टियां रखती रहीं।
वे बार बार प्रार्थना करती रहीं, लेकिन किसी तरह का दिखावा नहीं किया। उनके चेहरे पर केवल ममता और धैर्य था। 3 दिन बाद आरव की तबीयत में सुधार आने लगा। काजल की आंखों में राहत के आंसू थे। उसने मन ही मन सोचा, मैंने जिनकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया, वही आज मेरे बच्चे के लिए सबसे ज्यादा चिंतित हैं। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं सकी। उसे बार बार वही टूटी हुई तस्वीर याद आती रही। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अहंकार अभी भी उसे माफी मांगने से रोक रहा था। उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसके जीवन की दिशा बदल देगी। वह घटना उसके अहंकार को पूरी तरह तोड़ देगी और उसके मन में विनम्रता का नया दीप जलाएगी। आखिर वह घटना क्या थी? क्या काजल अपनी गलती स्वीकार करेगी? क्या वह सरला देवी से माफी मांगेगी? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम भाग 3 में जानेंगे। साध संगत जी, पिछले दोनों भागों में आपने सुना कि काजल ने गुस्से और अहंकार में घर में रखी पूजनीय गुरु की तस्वीर का अनादर किया, लेकिन उसकी सास सरला देवी ने न क्रोध किया, न कोई कटु शब्द कहा। उन्होंने केवल प्रेम, धैर्य और प्रार्थना का मार्ग चुना। धीरे धीरे जीवन की परिस्थितियों ने काजल को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है। आरव अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। घर में फिर से मुस्कान लौट आई थी, लेकिन काजल के मन में एक बोझ था। वह हर बार जब सरला देवी को देखती, उसे अपनी गलती याद आ जाती। एक दिन घर की सफाई करते समय उसकी नजर उसी तस्वीर पर पड़ी। अब वह तस्वीर नए फ्रेम में सलीके से लगी हुई थी। काजल कुछ देर तक उसे देखती रही। उसने देखा कि फ्रेम नया था, लेकिन तस्वीर वही थी। उसकी आंखें भर आईं। उसे याद आया कि जिस तस्वीर को उसने गुस्से में फेंक दिया था, उसी तस्वीर को सरला देवी ने कितने प्रेम से फिर संभाल लिया। उस दिन पहली बार काजल अपने कमरे में जाकर अकेले रोई। उसे महसूस हुआ कि उसने केवल एक तस्वीर नहीं फेंकी थी, बल्कि अपनी सास की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई थी। शाम को दीपक घर लौटा। काजल उसके पास गई और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दीपक ने शांत स्वर में पूछा, कौन सी गलती? काजल रोते हुए बोली, मैंने मां जी का दिल दुखाया। उन्होंने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा, लेकिन मैंने उनके विश्वास और भावनाओं का सम्मान नहीं किया। दीपक ने कहा, गलती हर इंसान से होती है। सबसे बड़ा काम है उसे स्वीकार करना। अगली सुबह काजल बहुत जल्दी उठी। सरला देवी हमेशा की तरह रसोई में थीं। काजल उनके पास गई। कुछ पल तक कुछ बोल नहीं पाई। फिर अचानक उनके चरणों में बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मां जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गुस्से में आपकी भावना का सम्मान नहीं किया। मुझे अब समझ में आ गया है कि किसी की श्रद्धा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सरला देवी ने तुरंत उसे उठाया। उन्होंने उसे गले लगा लिया। फिर मुस्कुराकर बोली, बेटी, मैं तो उसी दिन तुम्हें माफ कर चुकी थी। घर में अगर कोई एक भी व्यक्ति मन में नाराजगी रखे तो पूरे घर की शांति चली जाती है। यह सुनकर काजल और जोर से रो पड़ी। कुछ दिनों बाद घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर बहस होती थी, अब वहां प्रेम से बातचीत होने लगी। काजल ने एक नई आदत शुरू की। हर रात सोने से पहले वह 5 मिनट शांत बैठती। वह कोई दिखावा नहीं करती थी, बस दिन भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगती और अगले दिन बेहतर इंसान बनने का संकल्प लेती। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा।
अब वह तेज आवाज में बात नहीं करती थी, बुजुर्गों का सम्मान करने लगी, घर में आने वाले हर व्यक्ति से मुस्कुराकर मिलती। यह परिवर्तन देखकर पड़ोसी भी हैरान थे। एक दिन आरव ने अपनी मां से पूछा, मम्मी, पहले आप दादी से लड़ती थीं, अब उनके साथ बैठकर बातें क्यों करती हैं? काजल मुस्कुराई। उसने बेटे को गोद में बैठाया और कहा, बेटा, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका अहंकार नहीं, उसका विनम्र स्वभाव होता है। जब हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना सीख जाते हैं, तभी घर में सच्ची खुशी आती है। आरव ने मासूमियत से कहा, तो मैं भी कभी किसी की भावना का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। सरला देवी दूर खड़ी यह सब सुन रही थीं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, मालिक, हर घर में प्रेम, धैर्य और सम्मान बना रहे। साध संगत जी, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? किसी की श्रद्धा का सम्मान करना चाहिए, चाहे हमारे विचार अलग हों। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर रिश्तों को चोट पहुंचाता है। क्षमा और प्रेम परिवार को जोड़ते हैं। सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। घर की सबसे बड़ी खुशहाली प्रेम, सम्मान और विनम्रता से आती है। यदि इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो इसे एक प्रेरणात्मक काल्पनिक कथा के रूप में स्वीकार करें और इससे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। राधा स्वामी जी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें।